नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का प्रायिकता चैप्टर 15। इसके अपन क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक और बेसिक का वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है पहले जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग करेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि एक कंपनी ने यादृच्छया 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर वाले वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। सारणी में दिए गए हैं, आपको ये प्रायिकताएं बतानी है सबकी। इसमें आपका क्वेश्चन 3 और इधर की साइड कितने दे रखे हैं आपके 2 क्वेश्चन इधर है, 5 क्वेश्चन है आपके। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कुल। क्या लिखना पड़ता है? कुल लिखना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि कितने परिवार है कुल। तो आपका लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो मैं लिख देता हूँ कुल परिवारों की संख्या। कुल परिवारों की संख्या कितने परिवार है? 2400। कुल कितने परिवार है आपके? 2400। अब इसमें नंबर 1, जो नंबर 1 पे आपका पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, चुने गए परिवार की आय 10,000 से लेकर 13,000 के अंतराल में है और उनके पास केवल 2 वाहन है। देखो यहाँ आपके परिवार मासिक आय दे रखी है परिवारों की 7,000 से कम, 7,000 से 10,000, 10,000 से 13,000 और 13,000 से 16,000 और 16,000 या इससे अधिक। इधर की साइड आपको दे रखा है कि इस परिवार में 0 वाहन मतलब कोई वाहन नहीं है। 1 वाहन है, 2 वाहन है और 2 से अधिक वाहन भी हो सकते हैं ना है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा है कि 10,000 से 13,000। अब देखो यहाँ आपका 10,000 से 13,000 वाला ये है। कितने वाहन पूछे हैं आपके? 2 वाहन हो। कितने वाहन? 2 वाहन। तो 2 वाहन, तो 10,000 से 13,000 में आपके 2 वाहन कितने हैं आपके? 29। कितना है? 29। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? दो बता देता हूँ। प्रश्न पूछा है आपके 10,000 से कितना? 13,000 आय के अंतराल में उसके पास परिवार के पास वाहनों की संख्या 2 वाहनों की संख्या उसके पास 2 वाहनों की। कितने वाहनों की? 2 वाहनों की संख्या वाले परिवार कितने आपके? 29। कितने आपके? 29। अब यहाँ आपका प्रायिकता का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो प्रायिकता निकाल देंगे अपन। प्रायिकता बराबर देखो क्या जाएगा आपका? कुल के बटे में आता है। कुल कितना है आपका? 2400 परिवार है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2400। कितने परिवार है आपके? जो प्रायिकता पूछी उसमें कितने आ रहे हैं आपके? 29 परिवार। तो क्या जाएगा? 29। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई आपके? 29 बटे 2400 2400। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब यहाँ पे अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। डायरेक्ट कर दीजिए, कोई नंबर नहीं कटेगा, इसे आप कर सकते हो। ठीक है पर बच्चों, अब देखो आय प्रति माह 16,000 या उससे अधिक है और उसके पास केवल 1 वाहन है। देखो 16,000 या उससे अधिक वाहन, अधिक आय वाले परिवार आ गए हैं। अब उसमें क्या पूछा है कि 1 वाहन हो। कितना वाहन हो? 1 वाहन हो। तो 1 वाहन वाला परिवार कितना है आपका? 579। कितना है? 579। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो 16,000 या उससे अधिक रुपये। क्या आ जाएगा? 16,000 या उससे अधिक रुपये प्रति माह कमाने वाले, प्रति माह कमाने वाले परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या जिनके पास कितना? 1 वाहन हो। केवल 1 वाहन हो। बराबर में क्या जाएगा आपका? 579। कितना जाएगा? 519। देखो अपने प्रश्न का उत्तर कि 16,000 या उससे अधिक आय वाले परिवार हैं और उसकी कितनी
उसके पास केवल एक वाहन हो, तो कितना आ गया आपका 579। तो अब यहाँ पे प्रायिकता का फॉर्मूले से आपका क्या आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, प्रायिकता बराबर बटे में क्या आएगा आपका कुल, और ऊपर क्या आएगा आपका 579। दो इसे अपन काट लेते हैं। अब देखो इसे किससे काटेंगे ना, 3 से काटेंगे, तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, बचे 2 हो गए 27, 3 27, बचे कुछ भी नहीं, 3 तिया 9 बटे, इसमें अपन देखो 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 24 गया, कितने 0 2 0, तो 193/800 आपकी क्या आ गई, प्रायिकता आ गई इसकी। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसे ही लिखना है आपको, कोई नंबर नहीं कटेगा, बहुत ही इसी सवाल से 9th है, बेसिक में से चलता है आपका, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि शॉर्ट में कर रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक सवाल में लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो। अब अगला है थर्ड पे कि आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम और उसके पास कोई वाहन नहीं है, मतलब जीरो, कोई वाहन नहीं मतलब क्या लिखते हैं अपन, जीरो। जैसे कि एक रूम में कोई बच्चा नहीं है, तो वहाँ अपन कितने उसकी संख्या दर्शाएंगे कि उस रूम में कितने बच्चे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे उसमें, जीरो लिखेंगे, जीरो का मतलब नील, कोई नहीं। तो जीरो वाले वाहन कितने हैं आपके, देखो 7,000 प्रति माह से कम, 7,000 प्रति माह से कम, और जीरो वाहन वाले कितने हो गए आपका, 10 हो गया, कितना 10। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7,000, प्रश्न को ही लिखना है ना, 7,000 से कम रुपये प्रति माह कमाने वाले परिवारों की संख्या जिनके पास कोई वाहन ना हो, कोई वाहन ना हो, कितने परिवार हैं ऐसे आपके, अभी देखा मैंने 10, कितने देखे 10। तो अब यहाँ पे अपन प्रायिकता लगा लेंगे, देखो तो प्रायिकता इक्वल क्या हो जाएगा आपका, दो बटे में क्या जाएगा कुल 2400, ऊपर क्या जाएगा आपका, कितने परिवार है 10, जीरो से यहाँ जीरो आपकी कट गई ना, कितना बचा, ऊपर बचा 1, बटे में क्या बचा 240। बट प्यारे बच्चों, बटे में 1 नहीं लिखते लेकिन अंश में 1 को लिखा जाता है, नहीं तो आपके सवाल गलत हो जाएगा, 1/240 आएगा, 240 मत लिखना सिर्फ, है ना। और हर में अगर 240/1 होता तो अपन यहाँ पे 240 लिख सकते थे। हो गया क्वेश्चन थर्ड भी आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, देखो अपन क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दे रखा है, क्या पूछा है प्यारे बच्चों कि आय कितनी है, 13,000 से 16,000 के अंतराल में, और उसके पास 2 से अधिक वाहन है ना, कितनी 13,000 से 16,000, और 2 से अधिक वाहन, 2 वाहन नहीं 2 से अधिक वाहन पूछा, देखो 13,000 से 16,000 आय हो गई, और 2 से अधिक वाहन है, तो 2 से अधिक वाहन में कितना आपका 25, कितना गया 25। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रश्न के अनुसार, देखो क्या है 16,000, कितना 16,000, क्या है प्रश्न में देखता हूँ उसको, सॉरी 13,000 से 16,000, कितना है 13,000 से 16,000, है ना, 13,000 से 16,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले परिवारों की संख्या जिनके पास 2 से अधिक वाहन है, कितने से 2 से अधिक वाहन है, कितने परिवार है अभी देखा अपन ने 25, कितने परिवार है आपका 25 परिवार है। था अब यहाँ पे प्रायिकता बनाते हैं अपन, फॉर्मूले से प्रायिकता निकालेंगे, देखो तो प्रायिकता इक्वल क्या जाएगा आपका, वही 2400 बटे में अंश में कितना जाएगा 25। देखो अब यहाँ पे इकाई का अंक 5 है और नीचे क्या है 0, तो इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, 5 से डिवाइड करने का मतलब भाग देना। देखो 5 का भाग अपन 25 में देंगे, कितना जाएगा आपका 5 बार में, बटे में क्या आएगा 5 का भाग अपन 2,400 में देंगे, देखो 24 में देंगे 5 के 20, बचे 4 होगा, हो गए 40, 5 है 40, और ये 0। अब वापिस ये 5 से कट सकता है, देखो इकाई का अंक क्या है 5 और यहाँ पे 0 है, 5 काटने का मतलब होता है 5 से काटना, मतलब 5 के भाग अंशों में देना और 5 के भाग हर में देना, ऐसा किसे अपन यहाँ पे किया। देखो 5 एकम 5, बटे में क्या जाएगा 5 45, बचे 3 हो गए 30, 5 के 30,
तो 1/96 जाएगा। कितना? 1/96। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देखो बहुत ही ईजी सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में, बहुत ईजी सवाल है, आसानी से अपन कर लेंगे। देखो अब 5 क्वेश्चन देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है ना। अब यहाँ पे आई नहीं दी है, क्या नहीं दी है? आई नहीं दी है। तो जिनके पास क्या लिखना है अपने को? एक से अधिक वाहन नहीं है। देखो इधर चलते हैं अपन, जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। देखो एक से अधिक वाहन नहीं है मतलब 0 वाहन है। कितने वाहन है? 0 वाहन है। देखो इन सबको जोड़ना है, और एक से अधिक नहीं है तो एक से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 2 और 3 वाले, और इनको जोड़ना है। इन दोनों को जोड़कर जो आपका आएगा वो क्या रहेगा? वो परिवार जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है ना। एक भी वाहन ना हो और एक वाहन वाले परिवार, कौन से परिवार आएंगे? एक वाहन वाले परिवार और एक भी वाहन ना हो वाले परिवार। तो इनको जोड़ेंगे। देखो अपन इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 10, 0, 1, 2 और 1, 2। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। 5वां है कि जिनके पास एक से अधिक वाहन ना हो, है ना। क्या लिखेंगे? जिनके पास एक से अधिक वाहन ना हो। तो इसमें कौन कौन से, देखो इसमें कौन कौन से परिवार आएंगे? तो एक तो आएगा एक भी वाहन ना हो, प्लस और कौन सा आएगा? एक वाहन वाले परिवार, एक वाहन वाले परिवार। एक तो एक भी वाहन ना हो वाले परिवार आएंगे, वाले परिवार लिख देता हूँ मैं, वाले परिवार। और जिनके पास एक वाहन हो वो परिवार इसमें आएंगे आपके। देखो अब यहाँ पे अपन ऐड करेंगे, क्या क्या आएगा देखो मैं बताता हूँ। एक भी वाहन ना हो मतलब 0, और क्या हो? एक वाहन वाले मतलब एक वाहन। अब यहाँ पे क्या है आपका? देखो एक भी वाहन मतलब 0 वाले, कितना है? 10, 0, 1, 2 और 1। देखो क्या जाएगा? 10 + 0 + 1 + 2 + 1, प्लस इधर की साइड क्या आएगा आपका? एक वाहन वाले 160 + 305 + 535 + 469 + 579, ये वाला सभी परिवार आएंगे। समझ गए ना आप? क्या पूछा है कि जिनके पास एक से अधिक वाहन ना हो। तो एक से अधिक वाहन ना हो तो एक तो कोई भी वाहन ना हो वो वाला परिवार आएगा, और एक वाहन वाला परिवार आएगा, है ना। एक से अधिक नहीं, अगर एक पूछते तो एक, एक या एक से अधिक, तो एक वाले वाहन नहीं लेते अपन। अब इन सबको जोड़ेंगे। देखो 10 में 0 जोड़ा 10, और एक 11, 11 और 2 13, और एक 14, प्लस अब इनको जोड़ना है, इकाई अंक लेंगे पहले। 9, 9 2 18, है ना। और 9, 18 और 5 23, 23 और 5 28, और 0 28 का 8, हासिल कितना हो गया आपका? 2। अब दहाई का अंक लेना है। देखो दहाई का अंक क्या है? 7, 6 13, 13 और 3 16, 16 0 और 6, 16 और 6 22, 22 और हासिल का 2 कितना होगा आपका? 24 का 4 हासिल वापस 2। अब सैकड़े वाला अंक, तीसरा अंक, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 3 17, और एक 18 और 2 20, 2048। 2048 में अपने कितने जोड़ना है? 14। तो 14 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो अपने 8 4 12, 4 5 और 1 6, और ये 0 और ये 2, 2062। कितने परिवार है आपके? 2062 परिवार है जिनके पास एक से अधिक वाहन ना हो। आ गए ना। अब आपकी प्रायिकता निकालेंगे अपन। देखो क्या बनेगा? प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर बटे में क्या आएगा आपका? 2400, और अंश में क्या आएगा आपका? 2062। कुल परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इकाई अंक सम है तो 2 से भाग देंगे। देखो 2 से अपन 2062 में देंगे, 2 एकम 2, 0, 2 तिया 6, और 2 एकम 2, बटे में क्या जाएगा आपका? देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 0, 1031 बटे 1200। तो ये आपके आंसर हो चुका है। 5वां क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, पूरा 100% सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखना अपने का क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्या। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना
कि अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए। गणित, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब अपन चलते हैं अध्याय 14 के 14.7 सारणी पर, है ना। तो 14 की 14.7 सारणी है आपकी, है प्यारे बच्चों, ठीक। अब इसमें सबसे पहले अपन कुल निकालेंगे। कुल विद्यार्थी कितने लिए गए हैं, उन्होंने 100 अंक में से गणित में प्राप्त किए गए अंक लिखे हुए हैं, है ना। और कुल अंक कितने, कुल से विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपकी, 90 है। तो अपन सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, आपका 6, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुल विद्यार्थियों की संख्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितने विद्यार्थी लिए उनने, 90। अब नंबर 1 पे जो पूछा है वो लिखेंगे। नंबर 1 पर क्या पूछा है उनने कि दो, गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 20 से कम में कितना आएगा आपका, देखो 0 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 चल रहा है, तो 0 से 20 में आपका 20 से कम है, 0 से लेके 19 तक रहता है इसमें। तो 0 से 20 में कितना है आपका, 7 है, कितना है 7। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन नंबर 1 करके 20% से कम, मतलब 20 नंबर, है ना, से कम अंक प्राप्त करने की संख्या, प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितने लिखा अपन ने, 7 लिखा। अब देखो इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ प्रायिकता का क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला बनेगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, है ना, बटे में क्या आएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या रहता है ना, कुल परिणाम अनुकुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या है आपका, कुल विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पे क्या आएगा, 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ना, 20% से कम या 20 अंक से कम, 20 अंक से कम, तो कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना आएगा आपका, 20 से कम वाले कितने आपके, 7। तो 7 बटे में क्या आएगा आपका, कुल विद्यार्थी कितने आपके, 90। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा। ये कटेगा नहीं, इसे काटेंगे भी नहीं, है ना। अब यहाँ पे इसमें सेकंड है कि एक विद्यार्थी द्वारा 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितने, 60 या उससे अधिक, प्रश्न समझना। अब 60 या उससे अधिक में देखो यहाँ पे कि 60 से 70 में कितने आपके 15, और 70 से या उससे अधिक, तो 60 से अधिक में ही आएगा ये भी, है ना। 60 से 70, 60 से अधिक हो गया, लेकिन 70 और उससे अधिक भी 60 से अधिक ही रहेगा। तो कितने रहेंगे, 15 और 8 23 आएगा, कितना आएगा, 15 और 8 23। तो इसमें आपका मैं नंबर सेकंड पे लिखता हूँ, क्या पूछा है प्रश्न में कि 60 या उससे अधिक, क्या आपका 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की संख्या या फिर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है आपका, देखो 8 + 5 सॉरी कितना है, हाँ 15 + 8 कितना है, 15 है और 8 है, तो 15 और 8 कितना होगा आपका, 23। तो ये प्रायिकता क्या जाएगी आपकी, इसका मान क्या जाएगा, प्रायिकता का मान दो, तो प्रायिकता बराबर कितना जाएगा आपका, 23। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितना आपका, 90। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो वो सारणी पे जाना पड़ेगा, इसमें इन सवालों में बस ये प्रॉब्लम थी ना।
अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों को मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिखा गया है। तो मत पसंद करते हैं 135 और पसंद नहीं करते 65। अब इसमें प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है, सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो कुल कितने विद्यार्थी यहाँ पे 200 है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले लिखेंगे अपन कुल विद्यार्थी की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है आपके, कितने विद्यार्थी है 200। अब नंबर 1 क्या पूछा है कि सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 135। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सांख्यिकी पसंद करने वाले, थोड़ी हिंदी ज़्यादा लिखनी पड़ती है इसमें, थ्योरी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो प्रश्न में से देख के लिख रहे अपन, करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है आपका। देखो सांख्यिकी पसंद करते हैं कितने 135, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 135। अब आपका प्रायिकता निकालेंगे अपन। प्रायिकता का क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, देखो प्रायिकता बराबर बटे में क्या जाएगा आपका कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या, ऊपर क्या रहेगा आपका सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है ना। क्या आएगा सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी। हमने थोड़ा सा सांख्यिकी सही नहीं लिखा है, ये लिखा आएगा अपना ना, इधर भी इसमें भी यहाँ पे इधर मात्रा आती, ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब कितना आ जाएगा, देखो सांख्यिकी पसंद करने वाले कितने 135, तो 100 बटे में कितना जाएगा आपका कुल विद्यार्थी कितने आपके 200। अब इसे अपन डिवाइड करेंगे, देखो 5 से काट लेंगे इसे, तो प्रायिकता बराबर क्या जाएगा, अपन काटेंगे, देखो भाग देंगे पे 135 में, तो 5 10 और 5 7 35 बटे में कितना जाएगा 5 के 20 और ये 0, 27/40 आ गया आपका कितना 27/40। अब नंबर 2 नंबर 2 पे क्या है सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है आपका, दो 65 कितना है 65। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी प्यारे बच्चों आपकी, देखो तो प्रायिकता बराबर क्या जाएगा आपका, अब सूत्र क्या बन जाएगा कुल विद्यार्थियों की सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो आपका कुल विद्यार्थी कितने, एक में सूत्र लगा दीजिए कितने आपके कुल विद्यार्थी 200। उसके बाद सांख्यिकी पसंद नहीं करते हुए कितने 65, तो ये कितने जाएगा 65। अब इसे डिवाइड करेंगे अपन वापस 5 से, तो 5 से कम 5 5 3 15 और ये कितने जाएगा 40, तो 13/40। तो ये पसंद नहीं करने वालों की संख्या आ चुकी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए, है ना। इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियरिंग, अब ये 3 चीज़ दे रखी है इसमें, कितने 3 प्रश्न दे रखे हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कहाँ पे, अध्याय प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न क्रमांक 2 पर। देखो ये है आपका 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों इसमें गोल घेरा इसलिए बन रहा है क्योंकि अपने जब प्रश्नावली 14.2 की थी तो उसमें काउंटिंग की थी, है ना। तो अब यहाँ पे कुल कितने इंजीनियर हैं आपके 40 इंजीनियर। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसमें कुल इंजीनियरों की संख्या, है ना। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो अब प्रायिकता निकले, सबसे पहले अपन कुल लिखेंगे। तो कुल कितने इंजीनियर हैं यहाँ पे 40 इंजीनियर हैं।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंजीनियरों की संख्या 2। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 मैं लिख देता हूँ, कुल इंजीनियरों की संख्या बराबर कितना है आपका, 40। अब नंबर 1, फर्स्ट नंबर पे क्या पूछा है, देखना इधर, कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। कितनी किलोमीटर दूरी पर, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर। अब 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले लिखेंगे अपन, देखो क्या लिखेंगे, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या, रहने वाले इंजीनियरों की संख्या बराबर 2। कितने किलोमीटर से, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर। तो अब यहाँ पे अपन इनमें गिनेंगे 7 से कम वाले शब्दों को। कौन से, 7 से कम वाले जो भी हैं उनको सबको गिनेंगे। देखो 7 से कम, 7 को नहीं गिनना है ना, 1 2, 7 को मत गिनो, 3 4 5 6 7 8 8 9, 9 है। कितने इंजीनियर हैं आपके, 9 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 9, क्या लिख देंगे, 9। अब इसके अपन क्या निकाल लेंगे, प्रायिकता निकाल लेंगे। तो यहाँ पे प्रायिकता का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो, प्रायिकता बराबर, यहाँ लिखेंगे अपन कुल इंजीनियरों की संख्या, बटे में क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, क्या रहता है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितने आपके, कुल इंजीनियरों की संख्या। तो पहले में अपन फॉर्मूला लिख देते हैं, देखो, कुल इंजीनियरों की संख्या, यहाँ पे क्या आएगा आपका, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या की संख्या है ना। अब देखो यहाँ पे अपन फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, देखो कितने, 9 बटा कुल इंजीनियर कितने आपके, 40। तो ये प्रायिकता कितनी आ गई आपकी, 9 बटा 40। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे क्या पूछा है आपका, देखो इसी में सेकंड में पूछा है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर। अब इसमें 7 किलोमीटर भी रखना है और उससे अधिक भी रखना है ना। तो देखो 7 से कम और यहाँ 7 या 7 से अधिक, तो टोटल कितने आपके, 40 है ना। 40 आपके टोटल हैं है ना। क्या पूछा है कि 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित है ना। तो आप ना ये वाला कितना आया था, देखो 9, तो ये 7 से कम वाला था। अब टोटल आपके 40 हैं, कितने आपके टोटल, 40। काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, देखो 40 में से अपन 9 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि 7 या उससे अधिक वाले इसमें से बचे हुए रहेंगे है ना। 7 से कम वाले बचे हुए हैं, 7 से कम वाले 9, तो 40 में से अपन 9 कम कर देंगे, तो कितना में जाएगा आपका 31। कितना जाएगा 31, तो कितने हैं 31। तो क्या लिखेंगे अपन, 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहते हैं है ना। क्या लिखेंगे, देखो 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों, रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी हो गई आपकी,
31 है ना, गिनना मत, तो यही लिख दो है ना। अब देखो प्रायिकता का फॉर्मूले से अपना क्या मान निकलेगा, प्रायिकता बराबर, एक में फॉर्मूला लिख दे बस पर दो सवाल में, एक में जैसे कि आपका 8 में 2 क्वेश्चन है तो इसमें एक में फॉर्मूला लिख दिए, दूसरे में मत लिखना चाहो तो ये कितना जाएगा 31/40। तो ये कौन सा कंप्लीट हो गया आपका, सेकंड कंप्लीट हो गया है ना। अब थर्ड में क्या पूछा है उस पर अपन फोकस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड। अब थर्ड क्या है, देखो कि अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या उससे कम दूरी वाले, कितने 1/2 या उससे कम है ना। तो 14.2 पे अपन कहीं निकल गया, इसमें 1/2 या फिर मतलब 1/2 मतलब आधा किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर उससे कम, तो इसमें एक भी बिंदु नहीं है, 2 से छोटा 2 किलोमीटर से कम वाला एक भी इंजीनियर नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या रखेंगे, जीरो, कुछ भी नहीं मिल रहा है तो अपन क्या लिख देंगे, जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, तो 1/2 किलोमीटर या उससे कम, उससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या बराबर कितनी है आपकी, ज़ीरो। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी आपकी, तो इस बिंदु की प्रायिकता बनेगी आपकी, देखो 0 कुल इंजीनियर कितने 40, तो क्या जाएगी ज़ीरो। असंभव घटना है क्योंकि इसमें ये वाला पॉइंट आपके मिल ही नहीं रहा, एक भी नहीं मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 8 पर समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप है कि अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया 3 पहिया वाहनों की काउंटिंग करो। तो इससे सवाल परीक्षा में पूछते नहीं, उसे काट दो, फुकट है, बकवास। ये क्रियाकलाप 10 भी काट दो है ना, अपने 3 अंक वाली संख्या लिखने उससे कोई मतलब नहीं है। अब नंबर 11 देखो, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलो अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार किलोमीटर में, देखो किलोमीटर लिखा रहे हैं आप, सॉरी क्या लिखा रहा है, किलोग्राम। 5 किलोग्राम की ये लिखी हुई बोरी है आटे की, कितनी 11 बोरियां है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें 5 किलोमीटर से अधिक, सॉरी 5 किलोग्राम से अधिक है, तो 5 किलोग्राम से ऊपर वाले जोड़ना, जैसे 5.00 है ना, तो ये नहीं काउंटिंग होगा। तो कुल बोरियों की संख्या कितनी है आपकी, थैलियों की संख्या बराबर कितना है आपका 11, कितने 11। अब प्रश्न में पूछा है कि 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की घट प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 5 किलोग्राम से अधिक अधिक आटा होने की संख्या बराबर, देखो 5 किलोग्राम से अधिक। अब यहाँ पर गिनेंगे, देखो 5 से अधिक वाला गिनना है, 1 2 3, 5 को नहीं गिनना है, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, कितनी है 7। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 7 लिख देंगे। अब इसकी अपन प्रायिकता निकाल लेंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। देखो क्या होता है आपका, प्रायिकता बराबर कुल परिणाम, कुल कितना आपका, कुल थैलियों की संख्या। तो यहाँ पे क्या बनाएगा सूत्र अपना, कुल थैलियों की संख्या, ऊपर क्या आएगा 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की संख्या, कितना जाएगा 7/11। तो ये क्या आ गई आपकी, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे प्रायिकता बराबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न क्रमांक 5 में आने आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति आयु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इसमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 तक में अपन ने लिया था में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। जो आपका 0.12 से 0.16 तक जो आया था वो आपको बताना है ना। दो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 14.2 का। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के 30 दिनों के लिए आंकड़े, कितने दिनों के लिए आंकड़े दे रखे हैं आपके, 30 दिनों के लिए। तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 30 दिन, कितने 30। तो यहाँ सबसे पहले लिख दूंगा मैं कितना, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए आपके 30। अब क्या पूछा है उनने कि 0.12 से 0.16 में। अब इनमें अपन ने गिने थे 0.1 वर्ग अंतराल में 0.12, यहाँ पे अपन ने किया 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 तक का ऐसे अपन ने वर्ग अंतराल बनाया था। तो जो आपका 0.12 से 0.16 में आया था, संख्याएं गिनी थी अपन ने, वो थी आपकी प्यारे बच्चों 0.12 से 0.16 में आपकी थी 2, कितनी 2 थी। तो अपन उसमें से फिर उसे हल करेंगे तो कितनी थी आपकी 2 थी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँ इस वर्ग अंतराल में कितना आपका 2 है। तो क्या लिखेंगे अपन, प्रश्न जो अनुसार पूछ रहा है उसके अनुसार। देखो इससे बकवास सवाल देने से अच्छा है उन्हें लिख देना था, तो अपने को उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, अब जो समस्या है तो झेलो। प्रश्न में आपका पूछा है कि सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता, है ना। तो कितना लिखेंगे, 0 वर्ग अंतराल, क्या पूछा है, वर्ग अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण की संख्या कितनी है आपकी, 2। कितने बन रहे प्यारे बच्चों, 2 बन रहे हैं ना। तो अब अपन इसकी क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता क्या बनेगी आपकी, देखो प्रायिकता बराबर कुल परिणाम कितना है आपका 30, है ना। और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 से अपन 30 को काटेंगे, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 1/15 इसकी क्या गई आपकी प्रायिकता आ चुकी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अब लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बर्तन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यहाँ पे आपकी 30। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या। दो वैसे ये सवाल एग्जाम में पूछते नहीं है लेकिन कर लेते हैं अपन, ऐसा थोड़ी देंगे वो। कुल विद्यार्थियों की संख्या इक्वल कितना आपका 30 विद्यार्थी है। अब क्या पूछा है उसकी अपन प्रायिकता निकालेंगे। देखो विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की घटना, देखो संख्या क्या आएंगे, लिखेंगे विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की घटना बराबर, दो ए बी में कितना था आपका ना। तो ए बी में अपन देखेंगे 14.2 के प्रश्न क्रमांक 1 में ना, इसमें आपका जो ए बी है, ए बी में कितने थे देखो। तो ए बी वाले कितने थे आपके 1 2 3, कितने थे 3। आपको इनसे सबसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ए बी वाले गिनने। कुल तो अपन ने लिखे 30, ए बी वाले कितने हो गए आपके 3 हो गए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन बराबर करके
घटना या फिर संख्या करके 3 लिख देंगे। अब इसकी क्या प्रायिकता बन जाएगी आपकी, देखो प्रायिकता बराबर कुल कितना हुआ है बटे में 30 और अनुकुल कितना हुआ है आपका 3, 3 से 30 को काट देंगे कितना हुआ है 1/10। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होगा और आपकी जो चैप्टर 15 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है मेरे बच्चों, आज आपकी जो क्लास 9th का जो चैप्टर 15 और पूरी क्लास 9th की जो आपकी वीडियो डाल रहा होता मैं वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है मेरे बच्चों, धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, रात रात भर जाके हम वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।